एक समय की बात है। इंद्रपुरी नगर में एक राजा रहता था। उसके पास धन दौलत नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक चीज की कि उसकी कोई संतान नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिएगा जी, मैं कितनी अभागिन हूँ कि आपको एक संतान नहीं दे पाई। कोई बात नहीं, इसमें भला तुम्हारी क्या गलती है। ईश्वर ने चाहा तो देख लेना, हमें जरूर संतान की प्राप्ति होगी। और ऐसा ही हुआ। कुछ सालों बाद रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश पुत्री को जन्म देते ही रानी की मृत्यु हो गई। रानी की मृत्यु के बाद राजा ने ही पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम रखा अवंतिका। अवंतिका अब 10 साल की हो चुकी थी, लेकिन राजा ने कभी उसे हंसते हुए नहीं देखा था। वह हमेशा उदास और मायूस रहती थी, मानो उसे किसी बात का बड़ा सदमा लगा हो। राजा को इस बात की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, जाओ जाकर नगर में घोषणा कर दो कि जो कोई भी मेरी पुत्री अवंतिका को हंसाएगा, मैं उन्हें 1 लाख सोने की असरफियों का इनाम दूंगा। जी महाराज। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। अगले दिन, सुनो सुनो सुनो, महाराज इंद्रसेन ने एक प्रतियोगिता आयोजित की है। जो कोई भी उनकी पुत्री को हंसाएगा, वह उन्हें 1 लाख सोने की असरफियों का इनाम देंगे। यह घोषणा नगर में धमाके की तरफ फैल जाती है। उसी नगर में एक गरीब दर्जी भी रहता था, जो किसी तरह 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर पाता था। पिताजी, हम कब तक इस गरीबी में गुजारा करते रहेंगे? अब तो खाने के भी लाले पड़ने लगे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हम कब तक जीवित रहेंगे? दर्जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह गरीबी दूर करने के लिए क्या करे। तभी उसने एक दिन राजा की घोषणा के बारे में सुना। वह सोचा, राजा की घोषणा तो अच्छी है। यदि मैं प्रतियोगिता जीत जाता हूँ तो मेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं राजकुमारी को हंसाऊंगा कैसे? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं राजकुमारी को महंगे उपहार दे सकूं। दर्जी यह सोच ही रहा था कि तभी उसे एक उपाय सूझा। मैं इतने सालों से सिलाई का काम कर रहा हूँ, क्यों न इस विद्या का इस्तेमाल प्रतियोगिता जीतने के लिए करूँ और राजकुमारी के लिए एक सुंदर लहंगा बनाऊँ। फिर क्या था, दर्जी ने दिन रात एक करके एक लहंगा बनाया। वह भी कोई ऐसा वैसा लहंगा नहीं, जादुई इंद्रधनुष का लहंगा। जब भी लहंगे पर सूर्य की किरणें पड़ती, लहंगे का रंग बदल जाता और लहंगा सतरंगी हो जाता था। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। कोई राजकुमारी को उपहार देता तो कोई जोकर बनकर राजकुमारी को हंसाने की कोशिश करता, लेकिन राजकुमारी के चेहरे पर तनिक भी हंसी नहीं आई। अंत में दर्जी की बारी आई। वह राजकुमारी को लहंगे पहनने को कहा। जैसे ही सूर्य की किरणें लहंगे पर पड़ी, लहंगा रंग बिरंगा चमकने लगा, मानो राजकुमारी ने इंद्रधनुष ओढ़ लिया हो। यह देखकर राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगी। यह सब देखकर राजा बहुत खुश हुआ और वह दर्जी से बोला, धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं अपनी पुत्री को इतना खुश देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी कला की प्रशंसा करता हूँ और 1 लाख असरफियों का इनाम देता हूँ। साथ ही तुम्हें दरबार का मंत्री भी नियुक्त करता हूँ।